तो क्या आपका जो एक फेम है वो कहीं ना कहीं घटा है ना। 19,000 करीबन वोटों से पिछली बार कांग्रेस के प्रति इतनी ज़्यादा लहर थी, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो दिखाई नहीं दे रहा सर। बिल्कुल हमारे यहाँ रूरल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ जो महाविद्यालय अभी कॉलेज होना चाहिए उनकी तुलना में कम है। बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, हर जगह है। और जो दुर्गापुर कोल माइंस है सर, उसके आसपास में ट्रैफिक जाम की भी बहुत समस्या रहती है। इसको लेकर कोई ट्रैफिक नहीं है वहाँ, विरोधी प्रदर्शन किए हैं। बताया ना आपको, कहीं कोल माइंस एरिया है मेरा, यहाँ से जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज़ हो गई है। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और साथ ही वहां के नेता, मंत्री, विधायक और प्रत्याशियों से मुलाकात करवा रहे हैं। इसी बीच हम आ पहुँचे हैं रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं लालजीत सिंह राठिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक चर्चा पर आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन उससे पहले संक्षेप में, वैसे जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं ऐसे बहुत कम होंगे जो आपके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी से संक्षेप में अपने बारे में हमारे दर्शकों के लिए बताएं। मैं लालजीत सिंह राठिया, विधानसभा क्षेत्र धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुझे विरासत में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। जी, पिताजी स्वर्गीय श्री चनेश राम राठिया जी सन 1977 से लेकर 2003 तक लगातार 6वीं बार वो विधायक रहे। मध्य प्रदेश शासन में और छत्तीसगढ़ में वो मंत्री भी रहे हैं। बहुत सारे विभाग उनके पास रही है। और उनके साथ साथ मेरे बगल में बैठे हैं लीलार सिंह राठिया जी। इनके साथ और इनके पूरे हमारे राठिया परिवार के साथ राठिया समाज का सेवा करने का बचपन से अवसर मिला, और पिताजी के साथ साथ मुझे भी जनता के सेवा करने का अवसर मिला। इसी के सेवक की भावना को देखते हुए जनता ने मुझे जो है धर्मजयगढ़ विधानसभा का विधायक चुनकर जो है प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। जी, स्वर्गीय चनेश राम जी को कौन होगा जो नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी से क्या, जब आप पढ़ाई करने के लिए या जब कॉलेज में थे उस समय से आप राजनीति में रुचि रखते थे? बचपन से ही जो है जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जो भी यहाँ आते थे हमारे घर में, उनको चाय पिलाना, भोजन कराना, सामाजिक बैठकों में जाना, इस तरह से कार्यक्रम जो है हम निरंतर करते आए हैं, जिससे जो है जनता के बीच में हमारा परिचय रहा, प्रेम रहा। उसी का अनुरूप है कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जी, जनता ने आशीर्वाद दिया। सर, जब आप शिक्षा पढ़ाई करने के लिए, आपकी डिग्री MA तक की है जहाँ तक हमें जानकारी है, तो उसके आगे पढ़ाई करने के लिए और सोचे कि सीधा राजनीति में अपने करियर को देख रहे थे? पढ़ाई देखिए, हमारा जो है, हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो हमेशा कर्मयोगी परिवार रहा है। कर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं। आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो साथ में अपना घर का खेती बाड़ी भी करो, आपका सामाजिक जीवन भी जियो, है, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनो। शिक्षा के साथ साथ जो है सामाजिक जीवन से जुड़े हुए रहने का अवसर हमको मिला है। और हमेशा हमारा परिवार कभी ये नहीं सोचा कि मेरे दादाजी भी थे, वो भी बहुत ही कर्मयोगी थे, और उनके ख़ानदानी हम लोग का ये चलते आ रहा है कि हम लोग मेहनत को प्राथमिकता देते हैं, समाज को प्राथमिकता देते हैं। जो मेहनत करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जी, कांग्रेस सदस्य से आपका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ और अलग अलग विभाग में अलग अलग पद पर आप रहे। वर्तमान में आप विधायक हैं। कैसा रहा आपका सफ़र? उतार चढ़ाव तो आए होंगे। कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बहुत सारे सरोजिनी नायडू, हमारे विवेकानंद जी, सब बहुत सारे लोग नेता जो हैं, उनके उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी हमेशा आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी। आज बड़े बड़े अंग्रेज़ों के साथ बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
बड़े बड़े राजा और देश में गरीबी रही, शोषण रहा, उन सब से जो है मुक्ति दिलाई है। आज बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास ही ज़मीन हुआ करती थी, वही लोग मालिक हुआ करते थे, गांव के लोग को जो है शोषण करते थे, बेगारी कराते थे। उन सब चीज़ को, गरीबी को दूर करने के लिए राजाओं के पास जो ज़मीन थी उसको कांग्रेस ने जो है सबको जो है गांव देश की जनता जो किसान वर्ग थे, मेहनत करते थे, उनको जो है बांट दी ज़मीन को। आज उसी का परिणाम है कि इंदिरा गांधी जब आई उसने हरित क्रांति लाई। हरित क्रांति में क्या क्या लाया उन्होंने, देश के अंदर बड़े बड़े बांध बनवाए, बड़े बड़े नदी नालों को जो है लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से गांव में बिजली पहुंचाकर, जीवन धारा कुआं खोदवाकर किसानों को सिंचाई के पंप की व्यवस्था कराए, नहर बनाए, किसानों को बीज उपलब्ध कराया। आज जो है यहाँ शिक्षा नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था की, हर वो व्यवस्था की है कांग्रेस पार्टी ने, तब आज हमारा देश मजबूत हुआ है। आज राजीव गांधी जी विज्ञान क्रांति लाए। आज जो हम लोग बैठे हैं आपके न्यूज़ चैनल, ये राजीव गांधी की देन है। यहाँ बहुत सारे लोग ने विरोध किया तो उन्होंने जो है ऐसे हमारे इंजीनियर तैयार किए हमारे देश के अंदर। उन्होंने जापान से कहा कि आपकी टेक्नोलॉजी आप हमें दो, तो उन्होंने मना कर दिया। तब राजीव गांधी जी ने हमारे यहाँ वैज्ञानिक पैदा किया कि हमारे यहाँ मैं जो है यहाँ कंप्यूटर क्रांति, विज्ञान की क्रांति लाना चाहता हूँ, आप लोग कर सकते हो क्या। जैसे अब्दुल कलाम जी पैदा हुए मिसाइल मैन, उसी तरह उन्होंने विज्ञान के लिए जो है वैज्ञानिक पैदा किए। हमको मोबाइल बनाना है, टीवी बनाना है, ये क्रांति जो है राजीव गांधी जी ने लाया। जी, सबसे पहली बार आप विधायक बनकर 2013 में आए, तब से लगातार 2023 है, तीसरा आपका टर्म है। आपको क्या लगता है कि ऐसा आपका जो कार्यकाल रहा है वो जनता को भाई है, या फिर ऐसा है कि जो विपक्ष में है उनके पास आपके टक्कर की कोई नेता नहीं, इसलिए आप जीतते आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका कि हम कर्मयोगी हैं, रात दिन जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास जनता का हर सुख दुख में हम खड़े होते हैं। इसका कारण है कि जनता जो है हमें पसंद करती है और हम कार्य कर रहे हैं। और धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति का सुख दुख में हम खड़े। जी, सुख दुख में आप खड़े हैं सर, लेकिन जब बात करते हैं मार्जिन की, जीत की मार्जिन की, तो पिछले बार कहीं ज़्यादा था मुकाबले में इस बार के। तो क्या आपका जो एक फेम है वो कहीं ना कहीं घटा है? नहीं, इस बार सिर्फ 9,000 लगभग कुछ की मार्जिन रही जीत की। देखिए, पहली बार हम चुनाव जीत के आए थे, है ना, 19,000 करीबन वोटों से। पिछली बार कांग्रेस के प्रति इतनी ज़्यादा लहर थी, सुनामी था जी, 40,000 के लगभग से, जिसमें 40,000 पूरे प्रदेश में जो हम लोग 68 सीट चुनाव जीत के आए थे। तीसरी बार भी जो है मेरे यहाँ कोयला खदान का एरिया है, मेरे दोनों ब्लॉक, धर्मजयगढ़ ब्लॉक और हमारे ये, इसके कारण जो है बहुत सारी जो है सड़कें जो है, बहुत सारी ट्रेलर की गाड़ियाँ चलने के कारण सड़कें ख़राब हो गई थी। मैंने उसको जो है पास कराया। ये लोग जो है पिछले बार विपक्ष में मैं विधायक था और मांग करता रहा, सड़क नहीं बन पाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने, इन्होंने जो है इस सड़क को पास किया। सड़क का 2 साल कोरोना काल का रहा, कोरोना काल की वजह से काम नहीं हो पाया सारे जो है, इसके कारण जो है थोड़ा मेरा जो है मार्जिन में जीत का अंतर कम हुआ जी। और सड़क जो है बन रही है, पुल जो है चौड़ीकरण हो रहे हैं, सड़कें चौड़ीकरण हो रही है। जो कैपेसिटी की सड़क कभी बन रही है वो उस कैपेसिटी के लायक गाड़ी चल रही है, उसके हिसाब से सड़क बन रही जी। रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत समय से यहाँ काम कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो जाए, शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो जाए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ का जो स्थिति है, चूँकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ विधायक हैं, इससे पहले भी आपके पिताजी यहाँ विधायक रहे हैं, तो ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो दिखाई नहीं दे रहा सर। बिल्कुल, हमारे यहाँ रूरल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। सभी जगह जो है हर गांव में जो है मिडिल स्कूल, हर 7 किलोमीटर में जो हमारे मनमोहन सिंह जी योजना लाई कि जो है हर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल बनना चाहिए, हर 7 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी बनना चाहिए। उसके हिसाब से जो है कहाँ स्कूल हुए हैं, बिल्डिंगें, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी है, किसानों को जो है इरिगेशन में सुविधाएं बढ़ी है। हर तरह से जो है किसान, हमारे क्षेत्र की जनता सक्षम है, मजबूत है यहाँ। और रूरल एजुकेशन, हेल्थ और
आने जाने का सुविधा चाहिए आदमी को, वो सब बढ़ा हुआ है। कहीं पर जो है हमारे क्षेत्र की जनता पिछड़ा नहीं है, बहुत आगे है, आर्थिक रूप से सक्षम है, सब मजबूत है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों की स्थिति क्या है? क्योंकि अक्सर न्यूज़ में आता रहता है कि इनके साथ ये हुआ, इनके साथ वो हुआ। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हर प्राइमरी सेंटर जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर 10 किलोमीटर के अंदर मेरे क्षेत्र में है, और उसके चलते जो है कहीं पर असुविधा नहीं है, सबको जो है स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल रहा है। और हमारे पहले से ये तो सब बना हुआ सुविधा का सेटअप है, पहले प्राइमरी सेंटर, ये सब चीज़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल में पहले से ही जो है दवाई गोली मुफ्त में इलाज हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्मार्ट कार्ड योजना लाया, जिसके तहत जो है हर किसी का घर परिवार का स्मार्ट कार्ड बना, उसके तहत हर बीमारी का इलाज की सुविधा उन्होंने दी है, जिसके तहत जो है कहीं भी जाकर इलाज करा रहे हैं, कहीं पर सुविधा में कोई कमी नहीं है जी। उसके बाद भी जैसे कुछ बड़ा मेजर कुछ दिक्कत होती है पेशेंट को, तो यहाँ से रेफ़र करके दूसरे जिला चिकित्सालय भेजा जाता है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल है, उसके बाद जिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय के बाद आपका हमारा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के बाद हमारा रायपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे हैं इलाज के लिए। और जो स्मार्ट कार्ड बना हुआ है उसके तहत जो है लोग बाग इलाज करा रहे हैं, पैसे की कहीं पर इलाज में कोई कमी नहीं है। ये हमारे कांग्रेस की योजना ने जो है बना कर दिया है आम जनता को, देश के लिए। जी, शिक्षा के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं सर। यहाँ का हालात, जैसे कि आदिवासी क्षेत्र है, तो अभी भी ऐसे बहुत से लोग, बच्चे हैं जो शिक्षा उन तक नहीं पहुँच पाई, या फिर कुछ ना कुछ समस्या नहीं, है। अभी के ज़माने में आप शिक्षा नहीं पहुँची, स्वास्थ्य नहीं पहुँची, कृषि नहीं पहुँची कहेंगे तो ये गलत बात है। मीडिया का एक वो है, मुद्दा है। नहीं तो अभी के युग में जो है हर बच्चा जो है, अभी का नहीं, आप देखिए हमारे कांग्रेस सरकार ने क्या क्या योजना लागू की, सैनिक स्कूल लागू किया, एकलव्य नवोदय विद्यालय, आपका जो है IIT कॉलेज, सब जो है हर ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय में जो है इन्होंने जो है व्यवस्था कर दी है। शिक्षा पर हॉस्टल रहने के लिए, प्री मैट्रिक हॉस्टल, पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल, स्कॉलरशिप, सब चीज़, शिक्षा की इतनी सुविधाएं बढ़ा दी है सरकार ने कि सब जो है गांव के लोग शिक्षित हो रहे हैं। हमारे अभी जो है बहुत सारे लोगों का जॉब, अभी हमारे भूपेश बघेल जी योजना लाए थे छत्तीसगढ़ में, यहाँ आउटसोर्सिंग होता था, उसको बंद करके जो है रेगुलर शिक्षा है हर विभाग में जो है उन्होंने लागू कर दिया कि यहाँ नियुक्ति होगा छत्तीसगढ़ में तो रेगुलर हर विभाग में नियुक्ति होगी, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आपका टीचर हो। ये योजना लाके जो है बच्चों को जो है बहुत सारे अभी जो है हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे जो है शासकीय जॉब में जो है नियुक्ति हुए, बहुत सारे डॉक्टर बने हैं। तो कहाँ पर शिक्षा की कमी है? यहाँ बिल्कुल नहीं है, सब जो है पढ़ लिख कर जो है शिक्षित होकर अपने पैर में खड़े हो रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार सर, यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें 45 to 55% के जो लोग हैं वो युवा हैं। उसके बाद में अगर जब हम अनुपात कैसे तुलना करें दूसरे जिलों से, तो यहाँ जो महाविद्यालय अभी कॉलेज होना चाहिए उनकी तुलना में कम है। बिल्कुल, आपको बता रहा हूँ हर जगह है महाविद्यालय, हमारे घर घोड़ा में है, धर्मजयगढ़ में है, यहाँ पास में जो भी में है, हर जगह पर जो है एजुकेशन के नाम से जो है हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतनी कर दी है। आप नया बता दो, अभी मोदी जी बैठे हुए हैं देश में, क्या नया किए हैं? आप नया एक योजना बता दो मोदी जी का कि इन्होंने जो है देश में ये काम किया, हमको एम्स दिया, हॉस्पिटल, एजुकेशन में क्या क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कहाँ कुछ दिया? छत्तीसगढ़ का ही बता दो आप, छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं कि यहाँ इन्होंने एक नया कोई IIT या कोई भी चीज़ यहाँ खोला हो तो पिछले 10 साल में। सब तो मनमोहन सिंह जी करके गए थे हमारे प्रधानमंत्री, वही सब चल रहा है। रेल लाइन वही हमारा जन शताब्दी ट्रेन चल रही है, उसको शताब्दी जन को हटा के शताब्दी कर दिया, इंजन का चेंज कर दिया 100 को, और वही ट्रेन तो चल रही है। कौन सा नया काम आप कर लिए हो? तो आपको लगता है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से लोगों की, जनता को मिल रही है? बिल्कुल, मेरे यहाँ के किसान आप गांव में जाके देखिए कितना अच्छा खेती कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था कहेंगे तो हैं, एक एक गांव में जो है करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है किसान उत्पादन कर रहा है फसल। एक एक किसान 10-10 लाख, 15-15 लाख का मूंगफली बेच रहा है। चले जाइए आप बनहर जैसे गांव में, चूँकि मार हमारे यहीं पास में रीलों में ही चले जाइए, हमारे गांव के नज़दीक में, यहाँ से गुजरते हुए आपको दिख जाएगा
कि कितने किसान जो यहाँ तरक्की कर रहे हैं। पंजाब की नकल कर रहे हैं मेरे क्षेत्र के किसान। जी, पंजाब की नकल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रायः 2 फसल लिए जाते हैं, एक दलहन एक तिलहन, लेकिन यहाँ सिर्फ धान का ही खेती हो रहा है, क्योंकि दूसरे जो फसल है, देखिए चना धान का के लिए खेती जो है सिंचाई की सरल व्यवस्था। है। जी, खेती करना उसका सरल है, इसलिए जो है किसान जो है धान का खेती करता है। और जो किसान के परिवार बड़ा है और वो जो है मूंगफली दलहन तिलहन का खेती करता है ताकि उनकी परिवार में ज़्यादा इनकम हो इसलिए। और जो बड़ा किसान है वो जो है उसमें कम वो लगता है मेहनत, इसलिए जो है धान की। और कुछ किसानों से हम लोग बात किए सर, और बीच बीच में ऐसे बात भी उठ के आ रही थी कि किसान के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन लोग दूसरा फसल नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? हमारे क्षेत्र में इतना ज़्यादा बांध बना हुआ है, पता है ना आपको। कांग्रेस ने सबसे पहले किसानों को ऊपर उठाने का काम किया। हरित क्रांति इंदिरा गांधी लाई, फ्री में यूरिया DAP बांटी, फ्री में बीज बांटा, आज भी अनुदान दे रही है, वो योजना बनी हुई है। आज भी अनुदान दे रही है सरकार, वो योजना बनी हुई है। आज जीवन धारा कुआं से लेकर आपका जो है डीजल पंप बांटे, बिजली पंप बांटे, उद्वहन सिंचाई योजना की व्यवस्था की नदी नहरों में। आज गांव में जो है ट्यूबवेल लग रहे हैं, उसमें भी सब्सिडी दी है। शाकांभरी योजना जो है लॉन्च की सरकार है, उसके तहत जो है आज किसानों को, आदिवासी किसानों को फ्री में बिजली दिया जा रहा है। ये किसकी योजना है? कौन लागू करके गया? किसानों का कर्जा माफ आज किया, किसानों को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने किया है। हमारे देखिए कब कर्जा माफ हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब कर्जा माफ हुआ था 72,000 करोड़ रुपया किसानों को पूरे देश में। हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी आए, इन्होंने जो है सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया। यहाँ तक कि किसान लोग खाद बीज लेके जो है सोसाइटी में जाना नहीं चाहते, तो ऐसा व्यक्ति जो है किसानों को ऋण को छूटने वाला, इस कोचिया बिचौलिया लोग किसान के नाम से निकाले थे ऋण, उन सब को जो है माफ़ करने वाला कोई व्यक्ति है तो भूपेश बघेल है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है। लेकिन उसके बाद ही कांग्रेस अपने आप जो मोमेंटम है जीत कर उसको बना नहीं पाई, 70 से 35 में आके, ऐसा क्यों? खैर उस बात को छोड़िए, क्या होता है, जीत हार लगी रहती है। जनता भी जो है बहकावे में आ जाती है बहुत जल्दी हैं। जैसे अभी मैं न्यूज़ चैनल में बैठा हूँ, क्या पता आप मेरा आधा बात को दिखाएंगे, आधा को काट दें, क्या पता हैं? ये भी तो हो सकता है। मेरी असली बात कांग्रेस की नीति की बात कर रहा हूँ, उसको आप दिखाओगे नहीं हैं? तो आपको ये लगता है कि आप जो काम किए, जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाई गई हैं, वो सही माध्यम से, सही तरीके से जनता के बीच नहीं पहुंची, इसलिए जनता कह रहा हूँ ना, जनता बहकावे में आ गई, झूठ में आ गई, छल में आ गई। इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे जनता जो है छल कपट को जो है, अब देखो ना मोदी जी का जुमला हैं 15 लाख आए क्या किसी के खाते में, 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटी, ये सब चीज़ क्या है? वही काम हो रहा है, क्या नया हो रहा है बताओ हैं? जी। अब बात आते हैं सर, चूँकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ बहुत से कोल माइंस है। बात दुर्गापुर की करते हैं, ये बहुत विवादों से घिरा हुआ रहा है, क्योंकि इसके जो आसपास के जो क्षेत्र, इसमें 2014-15 की बात है, तो कुछ नाम हैं आसपास के लोग, दुर्गापुर हो गया, शाहपुर हो गया, धर्मजयगढ़ कॉलोनी, तराई मार्ग बैसी कॉलोनी हो गया, इसके जो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इनकी ज़मीन वहाँ लगी हुई है। लेकिन जो मुआवजा की जब बात करते हैं तो उन लोग को तो अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया। देखिए वो जो थे, जो जितने गांव आप नाम ले रहे हैं, दुर्गापुर, तराई मार्ग, धर्मजयगढ़ कॉलोनी वगैरह वगैरह, ये पहले DB पावर कंपनी को अलॉटेड थी, अब वो जो है कैंसिल हो चुकी है। अभी जो है ACCL को है, ACCL का नियम है कि उसका जो है सारे मुआवजा वगैरह शायद वो बना चुके हैं, और वो गांव वाले ही मुआवजा लेना नहीं चाह रहे हैं, इसके कारण जो है अटका हुआ है। इसका कारण ये था सर, जो 2014-15 में उन लोग वो अप्रूव किए थे कि हम इस मार्जिन से देंगे या फिर इस प्राइस के हिसाब से देंगे। कोई भी कारण हो उसमें तो जो है देखिए सरकार का एक गाइडलाइन बना हुआ है, सरकार के गाइडलाइन अलग है और किसान जो मुआवजा चाह रही है वो अलग है। किसान अपने रेट पे चाह रही है, वो रेट पे सरकार सहमति नहीं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोयला खदान वहाँ खुलेगा जब तक किसान सहमत नहीं होंगे। आप क्या चाहते हैं? हम भी तो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़े, खदानें खुले, हम तो कभी नहीं चाहते। रोजगार जैसे अभी रोजगार भी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी, जब तक उनको सही दाम नहीं मिलेगा, कीमत नहीं मिलेगा, किसान नहीं चाहेगा तो रोजगार क्या करेगा? वो स्वतंत्र है, अपने ज़मीन को जो है खेती बाड़ी कर रहा है वो किसान। तो सर जैसे कि जो
आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका तो ज़मीन में फंसा हुआ, साथ साथ में बहुत से खेती ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे पहाड़ पर्वत भी है जहाँ पे वन आच्छादित है, वो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर या फिर एकड़, वो उसमें आ रहा है दुर्गापुर ACCL। मैं आपको बताया ना कि जब तक किसान नहीं चाहेगा तब तक वहाँ खदान नहीं खुलेगी, माइंस नहीं चालू होगा। किसान ने मुआवजा नहीं लिया, इसलिए किसान के नाम से वहाँ पूरी ज़मीनें हैं। जिस दिन किसान मुआवजा लेगा उस दिन जो है ज़मीन वो सरकार की होगी। अभी तो किसान का है, किसान नहीं चाह रहे तो नहीं खुलेगा जी। और जो दुर्गापुर कोल माइंस है सर, उसके आसपास में ट्रैफिक जाम की भी बहुत समस्या रहती है। इसको लेकर कोई अलग-अलग ट्रैफिक पार्टी नहीं है ने वहाँ। विरोधी प्रदर्शन किए हैं। बताया ना आपको, कहीं कोल माइंस एरिया है मेरा, यहाँ से जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, उसके हिसाब से सड़कें बन रही है। सड़क जब बन जाएगी तो ये सब ट्रैफिक की सुविधा ख़त्म हो जाएगी। और रोड की भी समस्या, क्योंकि सर अभी जो कुछ दिन पहले एक डाटा निकाले थे स्टेट बताया गवर्नमेंट, तो आपको, मैं बता चुका, रोड जो है बन रही है, एक्सीडेंट की पुल बात बन कर रही रहे है। हैं सर, क्योंकि रोड का हालत इतना ठीक मेरे नहीं यहाँ है। एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। इस बात एक्सीडेंट से दुर्घटना इनकार कर की रहे हैं। वो आपको बड़े बड़े शहरों में होता होगा, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में एक्सीडेंट की कोई वो नहीं है। जी। अब बात सर फिर किसान की आते हैं, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग हैं वो किसानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उनके बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, तो उनकी सुविधाएं, उनका लाभ उन लोग को मिल पा रहा है। बिल्कुल, जो है किसान मेरे यहाँ का सबसे ज़्यादा सुविधा अगर कोई ले रहा है, मेरे क्षेत्र के किसान जो है फ़ायदा ले रहे हैं सरकार की योजनाओं का। जितने भी योजना है, उपार्जन में कुछ वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। बताया तो आपको, मेरे यहाँ के किसान जो है इतना अच्छा खेती कर रहे हैं, इतना अच्छा जो है पैदावार कर रहे हैं, धरती माता की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। मैं हमारे यहाँ किसान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छा मेहनत कर रहे हैं और जन आकांक्षाओं पे जो है जैसे मेरे उनको जैसे हम समझते हैं, एक दूसरे को समझ के हम लोग चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत पुरातन मंदिर है, अम्बे टीकरा मंदिर, तो उन्हें जो तीर्थ स्थल होता है उसमें कन्वर्ट करके, ताकि वहाँ जो पर्यटक है आए, वहाँ के दृश्य को देखे, इसके लिए कुछ काम हुआ है? बिल्कुल, जो है हमारे यहाँ धार्मिक न्यास विभाग होता है सरकार की योजना। पापा जी थे हमारे स्वर्गीय श्री चनेश राम राठिया जी, उनके पास धार्मिक न्यास विभाग था। तब से जो है उन्होंने जो है धार्मिक न्यास विभाग को जोड़ दिया है, शासन के अधीन है। वहाँ का डेवलपमेंट शासन करती है, शासन की योजना का पैसा आता है, उसके तहत जो है वहाँ पूजा पाठ और सारा चीज़ व्यवस्थित होता है। उसके अलावा एक और समस्या है हाथियों का आतंक का, तो इससे निपटने के लिए अभी तक क्या ऐसी योजनाएं या फिर क्या रोड मैप आपके द्वारा तैयार किया गया? हाथी तो मेरे यहाँ नहीं है, हाथी तो पूरे देश में है। छत्तीसगढ़ में हाथी पहुंचा रहे जान माल, आप मेरी बात तो सुनिए पहले। हाथी यहीं नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ आपके उत्तराखंड में है, झारखंड में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी जगह हाथी है, यहीं नहीं है हाथी। और हाथी के लिए जो है सरकार जो किसानों का फसल नुकसान करता है उसके लिए गवर्नमेंट मुआवजा देती है, उसके लिए अलग टीम बनी हुई है, अलग से उसके लिए जो है गाड़ियाँ आती है हाथी भगाने के लिए। और हाथी जैसे बुद्धिजीवी प्राणी तो कोई है ही नहीं। हम लोग जंगल में रहते हैं, हमारे गांव में आता है हाथी, चाहता है हाथी 70-80 की संख्या में आते हैं, गांव को उजाड़ के चले जाते हैं। हम लोग क्या कर लेते? कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाथी जैसा बुद्धिजीवी प्राणी कोई नहीं है, किसी का नुकसान नहीं करता है। हे गणेश जी बोल दो तो वो सीधा निकल जाता है। तो बुद्धिजीवी है सर, कई बार लोग इसीलिए तो पूरा देश में फैला हुआ है, कहीं पर कुछ नुकसान नहीं है। जान हान की मालिक का कई बार खबर, वो जान के दरवा लोग चले जाते हैं वहाँ पर, तो क्या करेगा भाई? जितने भी हाथी से घटना हुई है, वो जितने भी दरवा दारू पीने वाले लोग का ही मृत्यु हुआ है। जी, एक और बहुत बड़ी गंभीर बात है सर कि यहाँ जो क्षेत्र है आपके विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ जो महिला आदिवासी हैं या फिर जो युवाएँ हैं, उनको चाहे अच्छा प्लेसमेंट के रूप में हो गया या फिर अच्छा काम या फिर अच्छा सैलरी के लिए यहाँ से लेके जाते हैं बड़े शहर में, उन्हें वहाँ जाके मानव तस्करी करते हैं। इसकी नहीं, बिल्कुल मेरे क्षेत्र में कहीं पर कोई नहीं जा रहा है। मेरे यहाँ इतना रोजगार, इतना काम है, गांव में खेती बाड़ी है किसान के पास कि वो जो है बाहर निकल ही नहीं सकता गांव से, घर परिवार। मानव तस्करी की बात करें सर, मानव तस्करी मेरे यहाँ है ही नहीं भाई। मेरे यहाँ सब सक्षम लोग हैं। जितने तस्करी करने वाले थे सबको सजा हो चुकी है।
जेल जा चुके हैं, सब सुधर चुके हैं। जी, अवैध शराब की बात भी यहाँ से निकलती रहती है। मेरे यहाँ शराब, आदिवासी बहुल क्षेत्र है मेरा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ शराब जो है बहुत कम पीने वाले मिलेंगे आपको। आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, बीजेपी की जीत हुई है? आप तो पता है कि इसके पीछे के लोग बहकावे में आ गए। कांग्रेस बोल रही थी कि हम अंतर मनन करेंगे, और अंतर मनन करने के बाद क्या परिणाम निकल के सामने, क्योंकि सर आप बहुत मार्जिन से, अच्छे मार्जिन से जीत कर आए हैं। तो आपको क्या लगा कि जब आप देखते हैं कि बाकी जगह जो बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस को हार गए? देखिए, मैं आपको बोल रहा ना, यहाँ झूठ और छल से बीजेपी आई है। हमारे लोग जो है छत्तीसगढ़ के लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि ये जो है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज जयंती है। हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ से हम लोग हारे हैं, सरगुजा से हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है हमारे लिए संविधान बनाया, कानून बनाया, जिसके तहत जो है सारे वर्ग को जो है आज फ़ायदा मिल रहा है। आदिवासी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, हर व्यक्ति के लिए जो है कैटेगरी बना हुआ है, उसके अनुसार हर चीज़ में जो है उनको फ़ायदा मिल रहा है, समानता का अधिकार दिया हुआ है। ये लोग जो है आरक्षण ख़त्म करने वाले, समानता को ख़त्म करने वाली पार्टी है। उस चीज़ को हमारे आदिवासी समाज के लोग नहीं समझ पाए, उनके बहकाव में आ गए हैं। आज हमारे सीएम साहब की मैडम क्या बयान देती है, हैं? मैं आदिवासी समाज को छोड़ दूंगी लेकिन पूजा पाठ को नहीं छोड़ूंगी, हैं? क्या बयान दी है, पूछना उनसे कभी। तो ये ऐसे पार्टी के लोग झूठ कपट वाले लोग हैं। हमारे आदमी लोग बहकाव में आ गए, लोभ लालच में आ गए, जिसके कारण हमारी सत्ता, हमारे कांग्रेस के लोग जो है सीधे साधे लोग हैं। झूठ, लबारी, लन, फन, छंद ये सब नहीं जानते हैं, सीधे साधे लोग हैं। और जो सीधे साधे लोग हैं हमारे यहाँ सही कांग्रेसी हैं, हम लोग सब जीत के आए हैं। सही कांग्रेसी जीत कर आए हैं, जो सही कांग्रेसी नहीं है वो हार गए हैं। लेकिन टीएस बाबा का ये कहना है, हमारे साथ इंटरव्यू में बोले कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण ये है, ध्रुवीकरण हो गया हमारे पार्टी के भीतर। वो बड़े नेताओं की बात है यार, उसको हम लोग नहीं कह सकते। आप बड़े नेता की बात कर रहे हैं, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, किसानों के साथ मिलकर कार्यकर्ता के साथ चलते हैं। जी सर, जब 2018 में कांग्रेस की जीत हुई थी और सरकार बनाया था, तब भूपेश बघेल जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, तब आपने लुंगी डांस किया था, जो बहुत फेमस भी हुआ। तो इसके बारे में बताएंगे। क्या है, मैं 10 दिन से रायपुर में था, 4-5 जोड़ी कपड़े लेके गया था। वही कपड़ा को पहन के मैं सारे कपड़ा को उस दिन धो डाला था कि अचानक खबर आई कि सीएम साहब हमारे छत्तीसगढ़ के बन गए हैं। काफ़ी लोगों का इंतज़ार था, लंबा इंतज़ार था, इसलिए जो है खुशी में जो है लुंगी में पहना था तो लुंगी में डांस कर दिया। यही कारण है और कुछ नहीं है। और हम लोग जानते हैं, आज मैं आपको पैंट शर्ट में मिला हूँ, नहीं तो मैं भी यहीं हाफ पैंट और लुंगी में मिलता आपको। एक और बात है सर, भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, बात चल रही थी 2.5 साल की, तो टीएस बाबा को नहीं बनाया गया। ये कहीं पर नहीं है भाई, कहाँ कौन से चैनल में आया था, कौन बोला था कि 2.5 साल की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगा करके? कहीं पर बातें नहीं हुई थी, अफवाह है, मीडिया के लोग अफवाह फैला दिए थे। अगर अफवाह था तो 2.5 साल पूरे होने के बाद आधे से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री और विधायक दिल्ली क्यों आना जाना करने लग गए थे? ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह थी, सरकार को बदनाम करने का ये चाल था। विपक्ष के लोग जो है बात को हवा फैलाए थे। कौन बोला? विपक्ष के विधायक लोग ही तो वहाँ पर हल्ला कर रहे थे विधानसभा में, जान के मुद्दा बनाए थे। कौन बोला था? कांग्रेस का कोई नेता का नाम बता दो मेरे को, हमारे शीर्ष नेता या नीचे स्तर के नेता की 2.5 साल की बात हुई थी, बताइए मेरे को नाम उनका। जी सर, आगे लोकसभा चुनाव हैं, अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने दम कम लगा रहे हैं। क्या लगता है इस बार कैसे तैयारी, माहौल कैसा है? बिल्कुल जो है छत्तीसगढ़ और पूरे देश में कांग्रेस का माहौल है। आज इनका जो है जुमला झूठ फरेब जो है देश में चलने वाला नहीं है। झूठ का राजनीति एक बार 2 बार, आदमी एक बार झूठ बोल लेगा, 2 बार बोल लेगा, तीसरी बार तो नहीं बोल सकता ना, हैं? मंदिर, धार्मिक ये सब चीज़ तो हमारा पुराने से गांव में जो है पूजा पाठ करते आ रहे हैं। एक गांव के लोग गांव में इकट्ठा करके मंदिर बना लेते हैं, हैं? मंदिर बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है।
मंदिर में हमारे गांव के बनाए हैं, निमंत्रण देने के लिए आए हैं। दुर्गा जी का मंदिर नवरात्रि का पूजा कर रहे हैं नकना गांव में, कितना सुंदर बनाए हैं, जाके देख के आइए, गांव-गांव में देख के आइए हैं। बोरो रानी में पूजा होता है हमारे यहाँ, कई तो है देश में मंदिर, सभी जगह हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, अभी बने हुए हैं क्या ये? तो वहाँ से ले ट्रेन लाइन वहाँ जाने के लिए जोड़े, अभी जुड़ा हुआ है क्या? आप मेरे को बताइए हैं। 4 धाम अभी का बना हुआ है? कौन से युग में आपका द्वारका धाम, पूरी धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, ये अभी का बना हुआ है? हरिद्वार, ऋषिकेश हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, राम मंदिर, हमारे यहाँ धर्म जयगढ़ में बना हुआ है पुराना राम मंदिर बोलना सर ये बहुत पुरातन है, लेकिन जो आवागमन के लिए कॉरिडोर ये सब कॉरिडोर अभी कहाँ बना हुआ है? ये तो मनमोहन सिंह बना के दिए थे, रिकॉर्ड निकाल के देख लो। ये लोग अभी कुछ नहीं किए हैं। NH का उस समय भारतमाला रोड वो बना के गए थे, सब बना हुआ है पहले का एक योजना। इसीलिए तो कहता हूँ कसम खाएं हैं, सब वो बना के गए थे। वो आपको उज्ज्वला गैस योजना भी बना के गए थे हैं। एक नया किया है तो बता दो, वो जितना बांट के गए उतना बांटा, उसके बाद नया बांटे हुए तो बता दो जितना पास किए थे। उससे एक्स्ट्रा भी अगर बटा होगा तो आप मेरे को बता दो, गांव में हर घर में पहुंचा होगा तो। जितना बना के गए थे वो बांटा। ये लोग नया तो खाली ये किए हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जा माफ किए हैं, किसानों का क्यों नहीं किए? किसानों का क्यों नहीं किए? जब 1.5 लाख करोड़ बड़े बड़े क्या मालिया क्या क्या बोलते हैं वो, उनका किए, मोदी, नीरव मोदी, ये सब का कर्जा माफ किए, सबको फरार किए, हमारे किसान को क्यों नहीं किए? बताओ। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे माध्यम से चूँकि आने वाले अभी लोकसभा चुनाव आने वाले समय में, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी छत्तीसगढ़ जनता को? बिल्कुल, जो है मैं छत्तीसगढ़ की जनता को जो है यही कहना चाहूँगा, अभी लोकसभा चुनाव है और देश हित में जो आज़ादी से लेकर अब तक 70 सालों में जो बनाया है, और इन्होंने 10 साल में जो पार्टी का देश के खजाना को बेचा है, दोनों का अंतर को समझें। आज तो देते हुए सरकार अभी से थोड़ी आ रही है, स्कॉलरशिप, स्कूल, मध्याह्न भोजन आज़ादी के बाद से चावल वावल वितरण करते आ रही है। वो बांटने वाली सरकार, देने वाली सरकार को चुने, कांग्रेस की सरकार को चुने। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से, TNR न्यूज़ के माध्यम से। जो देश को बनाया है, सजाया है, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ा है, देश को समृद्धशाली बनाया है, ऐसे पार्टी कांग्रेस पार्टी को चुने। मैं यही देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लालजीत सिंह राठिया जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगा मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।